जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, और आपके जीवन में दोस्तों जो 18 महीने से आप अपने जीवन में एक संघर्ष कर रहे थे, वह संघर्ष इस समय समाप्त होने वाला है। जी हाँ, इस राशि के सभी प्रिय जातकों से बता दो कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा परिवर्तन होगा और क्योंकि राहु का साम्राज्य आपके ऊपर आने वाला है। मित्रों, राहु कलयुग के राजा है। इन राहु को सब कोई जानता है। राहु को जो लोग जानते हैं, राहु क्या है, राहु आपके जीवन में 2025 में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, मात्र दोस्तों यहाँ पर 28 दिन का समय बचा है। जी हाँ, अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। ठीक 28 दिन बाद आपके जीवन में आने वाला वह समय और वह पल का आप इंतजार करिए, क्योंकि जिस चीज से आप परेशान थे उस परेशानी का यहाँ पर बिल्कुल नाम निशान नहीं रहेगा मित्रों, और अच्छे पलों का इंतजार आपका सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर राहु आपको 18 महीने से जीवन में जो भी संघर्ष दे रहे थे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि और हमारे कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। दोस्तों, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। दोस्तों वही अर्जुन थे, वही गांडीव था, बशर्ते समय खराब था। तो वही इस राशि के जातकों का जो समय खराब चल रहा था, 18 महीने से जो जीवन में संघर्ष हो रहा था मित्रों, वही संघर्ष का समय समाप्त है। अब वक्त आपका अच्छा आ गया है, काम बनने में देरी नहीं लगती है, लंबे समय का इंतजार खत्म हो रहा है। दोस्तों राहु आपकी मीन राशि में गोचर कर रहे थे। जी हाँ, और मीन राशि में 18 महीने से आपने देखा होगा यहाँ पर दोस्तों जो इनका गोचर काल था, तो कई तरह की आप इस समस्याओं के बारे में भी आप स्वयं जानते होंगे कि कितनी समस्याओं को आपने झेला। जी हाँ, और दोस्तों यह भी भाई बंधुओं के साथ भी आपका वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, परिवार की भी स्थिति काफी गड़बड़ चल रही थी। यहाँ राजनीति में भी काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला है। जी हाँ, इन सब चीजों से अब आपको छुटकारा मिलेगा। राहु ने वास्तविक तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों 23 अक्टूबर 2023 में, जी हाँ, राहु ने जब राशि परिवर्तन किया था उस समय से दोस्तों, वैसे राहु अच्छा खासा लाभ देते हैं, लेकिन यह गुरु की राशि में बैठ करके। जी हाँ, तो दोस्तों शास्त्र यहाँ पर बता दें आपको कि शत्रुओं से हमें काफी पीड़ा मिली है। जी हाँ, यदि हम कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं जॉब कर रहे थे, तो वहां भी हमारे जो मित्र थे उनसे भी हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह मित्र हमारे शत्रु के रूप में परिवर्तित हुए, यह मैंने देखा है और आपने अच्छी तरह से देखा होगा। यह क्योंकि राहु की जो कृपा थी आपके ऊपर, उससे आप काफी संघर्ष आपने किया, काफी पीड़ाएं झेली। जॉब कर रहे थे, 2 साल चैन से नहीं कट पाए आपके, वहां पर आपको समस्याएं आपके बॉस देते रहे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहे हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में रहे हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे हो, या आप बिजनेस व्यापार क्षेत्र में रहे हो, वहां पर आपने देखा होगा कि आपको कई तरह से लोगों ने गुमराह किया, कई तरह से लोगों ने आपकी साथ छीना झपटी की, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर दोस्तों आप याद करिए कि 18 महीने आपके किस तरीके से बीते हैं। जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में भी दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य क्षेत्र में भाई बंधुओं के साथ हमने संघर्ष झेला है। इस बात को आप ध्यान रखिए। यदि आपने कहीं कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है, किसी से पैसा उधार लिया, वह भी आप चुका नहीं पा रहे ठीक ढंग से। जी हाँ, क्योंकि उस पैसा चुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर शत्रु आपके हावी हो रहे थे। निश्चित तौर पर आपको बार बार लाभ की याचनाएं आप कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन श्रेय आपको नहीं मिल रहा था। श्रेय मिल रहा था आपके पड़ोस वालों को, यानी दूसरों को श्रेय मिल रहा था। कार्य आप करते थे, परिश्रम आप करते थे, श्रेय कोई दूसरा ले जाता था। वही अधिकारी किसी दूसरे से, मतलब कार्य आप करते थे, लाभ किसी दूसरे को देता था, उसको श्रेय मिल रहा था। जी हाँ, शत्रु बार बार आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं इस राहु के कारण। जी हाँ, और आप कहां तक परेशान थे, आपने देखा होगा कि राहु की जो 7वीं दृष्टि होती है
अनायास दोस्तों फिजूल खर्ची की होती है और स्वयं परिवार के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपने देखा होगा। कई तरह से आप धन से परेशान हुए, आप भयभीत रहे, कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़े और आपने देखा होगा कि कोई झूठा आरोप भी आपके ऊपर लगा होगा। यानी आप झूठी जांचों में कई बार फंसे होंगे। यदि आप कहीं नौकर पेशा है, निश्चित तौर पर आप नोट कर लीजिए, आपको कई बार झूठी शिकायतें करके लोगों ने फंसाया होगा। दोस्तों 2 साल जो देखा होगा आपने, 23 अक्टूबर से यहाँ पर आपको बार बार कानूनी अपराधों में झूठे फंसाने का लोगों ने प्रयास किया होगा। जी हाँ, और फंसाया भी होगा। झूठे आरोप नहीं लगे, एक समस्या खत्म नहीं हुई, दूसरी समस्या आपके पास आ जाती है। इस रात के सभी जातकों के लिए बता दूं कि सभी ने झेला है। अब वो समय आ गया, वह वक्त आ गया। मित्रों, अब आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा 18 मई तक और है। 18 मई के बाद में जिस समय राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि में जाएंगे मित्रों, राहु का जब परिवर्तन होगा तो मीन राशि को छोड़ करके दोस्तों कुंभ राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कुंभ राशि के स्वामी कौन है मित्रों? कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव महाराज। न्यायाधीश, न्याय के देवता है शनिदेव महाराज है। बशर्ते यह शनिदेव राहु के मित्र है, यानी शनिदेव महाराज की दानव ग्रह में जी हाँ गिनती की जाती है। और अभी तक राहु कहां पर गोचर कर रहे थे? देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। तो देवों के बीच में मित्रों यदि कोई दानव रहेगा, कोई राक्षस रहेगा, तो आपको कैसा फल देगा? राहु तो आप जानते ही हैं, एक छलिया ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। जिस पर प्रसन्न हो जाए तो उसको राजा बना दे, जिससे नाराज हो जाए तो उसको राजा से रंक भी बना देते हैं। तो यहाँ पर अभी देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इनका गोचर काल चल रहा था। इस समय आपने 2 साल से काफी कठिनाइयों का सामना किया है। अब अपने मित्र शनि के पास पहुंच जाएंगे तो शनिदेव के साथ आपको बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज भी इस राशि के सभी जातकों के लिए यह आने वाला समय 2.5 साल का बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छा हर चीज में आप ग्रोथ करेंगे, बशर्ते आपको न्याय पर और धर्म पर चलना होगा। जब आप न्याय पर धर्म पर चलेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यही राहु जो अब तक आपको परेशानियां दे रहे थे, अब तक आपसे संघर्ष करा रहे थे, यही राहु अब आपको कई जगह से लाभ प्राप्त कराएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की कुंभ राशि में इनका गोचर होगा। मित्रों, यह बहुत शुभ समय आपके लिए, शुभ समाचार है। बिल्कुल आपने जितना अब तक खोया है उससे कम मैं गारंटी देता हूँ, कम से कम 20 गुना ज्यादा पाओगे, बल्कि 30 गुना ज्यादा पाओगे। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में, मान सम्मान में, प्रेम संबंधों में, जी हाँ, जितना आपने इन चीजों में खोया 18 मई से देख लीजिए कि यहाँ पर राहु महाराज बहुत सुख सुविधाएं आपको देंगे। क्योंकि राहु महाराज जानते हो ना आप, जब शनिदेव महाराज के साथ में है तो बहुत अच्छा फल क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि राहु वह ग्रह है देवताओं के बीच में बैठ करके, देवताओं की लाइन में खड़े होकर के किसी ने पहचान तक नहीं पाया था और अमृत पान कर दिया था। दोस्तों वही राहु, क्योंकि शनि के घर के मित्र घर में चले जाएंगे, क्योंकि यह वही राहु है इस कलयुग का राजा, बहुत बड़ा साम्राज्य देने वाला, यानी बहुत बड़ा। सीधी भाषा में कह दें तो सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां से बहुत लंबा लाभ देंगे। बशर्ते पल में क्या होगा मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे आपको कोई गलत संपत्ति की ओर ज्यादा नहीं भागना है। आप प्यार से कार्य करिए, इसके बाद भी राहु आपको राजा बना देगा। जी हाँ, कलयुग का तो राहु राजा है और सोशल मीडिया से लेकर के अंतरराष्ट्रीय तक राहु की पहुंच है, राहु का साम्राज्य है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कलयुग में जहां पर राहु का साम्राज्य ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। दोस्तों राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। जो 2 साल में आपने खोया, मान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, कोर्ट कचहरी की दृष्टि से, तो मित्रों राहु अब यहाँ पर आपको कुंभ राशि में आकर के भाग्य स्थान को देखेंगे। जी हाँ, और बहुत अच्छा खासा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले सभी अपने प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज भी कलयुग के देवता है। माता जगत जननी जगदम्बा जी के दोनों प्रिय पुत्र हैं, दोनों देवों को आशीर्वाद है। भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतार है, अंश है हनुमान जी महाराज। तो निश्चित आप बाबा भैरव
जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बाबा भैरव जी से जुड़िए, हनुमान जी से। आपके घर में भूत प्रेत बाधा टोना टोटका इत्यादि कोई भी तांत्रिक कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जी हाँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, जिनको लोग भूल चुके हैं, अपने इष्ट देवता को याद करिए, प्रणाम करिए, प्रतिदिन करिए। बिस्तर छोड़ने के बाद में अपनी माता पिता दादा दादी से पूछिए, यदि आप देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं, कि उनकी कब पूजा होती है, समय समय पर पूजा कीजिए। क्योंकि इस वजह से जो अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं पूछते हैं, वह काफी संकट में है। जहां से मेरे पास कई इस तरह के लोग आते हैं, गुरुजी मैं कुल देवी को जानता नहीं हूँ। अरे अपने पिताजी से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, क्योंकि यदि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, संकट तो आएंगे ही आएंगे, समस्याओं से आप घिरे रहेंगे। तो सबसे पहले कुल देवी कुल देवता को याद करिए, जहां पर रहते हो वहां से प्रणाम करिए, प्रतिदिन समय समय पर पूजा अर्चना कीजिए। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देवप्रिय है उनको पूरी भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। 1 महीने के अंदर आपको समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक दिखाई देगा। बस आप कुल देवी कुल देवता को प्रतिदिन पूजा, यानी पूजा क्या, उनको प्रणाम करने लगे, बस इतना ही उनके लिए पर्याप्त है, याद करने लगे। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु मित्रों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराएं, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि जन्म कुंडली से हमें मालूम चलता है हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह हमें शुभ फल दे रहे हैं, कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है, और कौन से लग्न में हमारा जन्म है। तो जब ग्रह हमसे कोई नाराज है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कीजिए, धर्म पर चलिए, अधर्म के मार्ग को छोड़िए। गारंटी के साथ कहता हूँ आपके जीवन में दिन प्रतिदिन विकास होगा। कई लोग कई तरह की बात करने लगते हैं, गुरुजी बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे ठीक है, परेशानी क्यों है इसका आप देखिए ना कारण। यदि आप किसी के प्रति हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे किसी के बारे में बुरा भला, आपके साथ बुरा होगा। नोट कर लीजिए, पहले आप अपनी सोच को बदलिए, आप सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, बच्चों के साथ, चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे परिवार के साथ, चाहे माता पिता के साथ, चाहे भाई बंधुओं के साथ। यदि आप अच्छा बोलेंगे, अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। जी हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यदि आप इस तरीके से जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, करो न तुम ऐसा व्यवहार जो स्वयं को ना हो स्वीकार। यदि आपको वह व्यवहार स्वीकार नहीं है तो आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करिए। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बात आप समझ गए होंगे। जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, वीडियो अच्छी लगे अपने भाई बंधुओं को शेयर करें। अब दोस्तों यहाँ पर बताया देवगुरु बृहस्पति 15 मई को आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। जी हाँ, और आपके जीवन में 18 मई और 15 मई से यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 18 मई से राहु महाराज का राज परिवर्तन है और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का राज परिवर्तन है। यह बहुत शुभ है। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जो है लाभ भाव पर जाएगी। जी हाँ, यदि आप बिजनेस व्यापार के संबंध में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में आपको लाभ होगा। आपको यहाँ पर वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं मित्रों, लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। जी हाँ, और आपको बहुत रिसर्च यदि शोध करने वाले इंजीनियर है, डॉक्टर है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, राजनीति का काम करने वाले हैं, लंबे समय से आपको सम्मान में मान सम्मान जो नहीं मिल रहा था, वहां पर आपको मान सम्मान में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों यहाँ पर राहु आपको देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है जो मैंने बताया, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराइए। मित्रों 18 महीने तक यह बहुत अच्छा, जो आपने खराब समय देखा है यानी अक्टूबर 23 से 18 मई 2025 तक, तो आप समझ लीजिए कि अब यह 18 मई से बहुत अच्छा समय आने वाला है। कई परिवर्तन होंगे और आपको राहु बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत अच्छी स्थिति पर ले जाएंगे, बहुत कुछ दिलाने वाले हैं, रंग से राजा बना सकते हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। मित्रों यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है, क्योंकि राहु का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है। वो कुंभ राशि किसकी है? शनिदेव महाराज की राशि है।
जी हाँ, तो समझ लीजिए यहाँ पर बशर्ते दोस्तों आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जी हाँ, बाकी का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा होता है, कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराइए। जी हाँ, और दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर राहु जो है आपकी कुंडली में 6, 8, 12 यानी आपके लग्न में चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हैं, सूर्य और राहु की युति एक साथ है, तो यह राहु थोड़ा सा बहुत हमको थोड़ा बहुत संघर्ष और कष्ट भी देते हैं। इस बात का आप कुंडली में ध्यान करना, दिखवाना आप यदि 6, 8, 12 में है तो थोड़ा सा हमें कष्ट देते हैं। और दोस्तों यही राहु बहुत साम्राज्य देने वाले हैं और फिर भी धीरे धीरे देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ पर आप दोस्तों भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और करते रहिए। जी हाँ, और जो है राहु दोस्तों जो है देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान करे आए थे। जब सूर्य पर भी यह ग्रहण लगा सकते हैं तो साधारण व्यक्ति की हम बात क्या करें। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो आपको संघर्ष मिला है, ऋण रोग शत्रु से, जो कर्जा आपका चुक नहीं रहा था, यहाँ पर जो शत्रुओं से परेशानी थी, पीड़ाएं थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जी हाँ, तो यहाँ पर यही राहु आपको विदेश संबंधित भी लाभ देंगे और इन सब लोगों से आपको निजात दिलाएंगे। व्यापार में आप वृद्धि कराएंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि का आप काम करते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वहां से भी आपको लाभ देंगे। यही राहु राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा लंबा लाभ देने वाले हैं। नमी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे दोस्तों तो राहु आपको लाभ देंगे, बशर्ते सावधानी आपको रखना होगी। कैसी सावधानी? कि आपको अनावश्यक लालच में नहीं पड़ना है। जी हाँ, ज्यादा लालची आपको नहीं होना है, अच्छा खासा लाभ होगा। उपाय करने के लिए दोस्तों मैं बताऊं, जीवन में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 18 मई से। जी हाँ, तो शेष दोस्तों अब समय थोड़ा सा ही बचा है, कोई खास समय नहीं बचा है, बिल्कुल धीरे से इस वक्त को आप काटिए, क्योंकि 15 मई से देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी कृपा मिलेगी। जी हाँ, और राहु महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आप रुद्राभिषेक करिए। जी हाँ, और यदि आपके पास में कोई नदी तालाब है तो आप आटे की गुलियां मछलियों को अवश्य बना बना कर खिलाएं, यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। और दोस्तों शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। सरसों के तेल में यदि चुपड़ी हुई पराठा, पूरी, रोटी कुछ खिलाते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और गरीबों को, खासतौर से विकलांगों को भोजन की व्यवस्था आप अवश्य करिए। किसी मंदिर में बैठे हुए दिखाई दे जाए, घर से आप पूरी सब्जी बनाकर ले जाइए, कम से कम 4-5 विकलांगों को अवश्य महीने 2 महीने में ले जाके खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काले कुत्तों को भोजन कराइए, आपके लिए बहुत शुभाशुभ होगा। यही राहु आपको रंग से राजा बना देंगे। अब दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही, अगले वीडियो में राहु के बारे में बिल्कुल अति शीघ्र लाऊंगा और अच्छे सब तरीके से आपको बताऊंगा। दोस्तों अब वीडियो के अंत में पुनः आपसे फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम प्रणाम करिए, याद करिए और प्रतिदिन करिए। जागने के बाद इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, गणेश जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।